भैया हेलो राम राम। बुंदेली वाड़ी के छतरपुर केंद्र से चुगली रेडियो के लाने हमें नीरज। और जैसे कि सिलसिला चल रहा श्री रामचरितमानस को, तो भैया कल का है कि होगा तो सुंदरकांड को पाठ हमारे ऑफिस में। सो हम सब जन के नहीं बता पाए और अगला प्रसंग तो कल को छूट गया। तो आज 40वें दोहा से बालकांड श्री रामचरितमानस को हम शुरू कर रहे हैं। सो सब जने लियो आनंद, भक्ति भाव के इस सागर में गोता लगाओ सब जने। पवित्र सरयू है जा, पवित्र गंगा है जा श्री रामचरितमानस की, जी में भगवान श्री राम की महिमा को बखान है। तो 40वें दोहा में तुलसीदास जी क्या कह रहे, सुनो तनक। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकत, मधुकर वारी विहंग। चारों भैयन को बाल चरित है जो, और बे ई में खेले भय रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ तथा उनकी रानियन और कौटुंबियन के सत्कर्मन जो पुण्य है, पुण्य के भ्रमर और जल ई के पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, शरत सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वह उन नदी की सुहावनी छवि छा रही। अनेक सुंदर विचार पूर्व प्रश्न हैं ई नदी की नाव में, और जो विचार हैं जो नदी की नाव है, और उनके विवेक के उत्तर जो है वे चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथ के समाज सोई सरिसोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद राम वरवानी। इस संसार ई कथा के सुन के पीछे जो आपस में चर्चा होता है, वायु नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों के समाज शोभा पारो, और परशुराम जी को क्रोध ई नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन सुंदर बंदे भय घाट हैं। सानुज राम विवायो छाऊ, सो सुबो मग सुखद सब काहू। कात सुमत हर सही पुल काई, ते सुकृति मन मुदते नाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह को उत्साह जो है, ई कथा में नदी की कल्याण करनी बाढ़ है, और जो सभी को सुख देने वाली है। ईवे कहवे सुने में जो हर्षित और पुलकित होत हैं, वे पुण्यात्मक पुरुष हैं, और प्रसन्न मन से ई नदी में नहात हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जुग जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लाने मंगल साज सजाओ गो, और मानो पर्व के समय वो नदी पे यात्रियों के समूह इकट्ठे भय हो, ऐसा लग रहा हो। केकई की कुबुद्धि ही नदी में काई है, जैसी काई होत नदी में, वैसी यह केकई की कुबुद्धि रूपी काई है, जी के फलस्वरूप बड़े भागी विपत्ति आन पड़ी हुई है। समने अमित उपतप सब, भरत चरित जप जाग। कलि अवखल अवगुण कथन, ते जल मल वग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पादन के शांत करने वालों भरत जी को चरित्र नदी तट पे करो जावे वालों जप यज्ञ है। कलयुग के पापन के और दुष्टन के अवगुणन के जो वर्णन है, वे ही नदी के जल को कीचड़ और बगले कौआ हैं। कीरति सरति कचूर तिरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुतास विव्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म हो छाऊ। जब कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय जब परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इमे शिव पार्वती को विवाह हेमंत ऋतु है,
और श्री रामचंद्र जी को जन्म उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजू सो मुद मंगलमय ऋतु राजू। सी ग्रीष्म दुसह राम बनग वनु पंच कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज को वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री रामचंद्र जी को वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा बड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर राई सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसन के संग घोर युद्ध जो होत वह वर्षा ऋतु है और देवकुल रूपी धान के लाने जो सुंदर कल्याण करे वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल को जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देवे वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती सिरो मनीषीय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भारत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणन की जो कथा है वो ही जल को निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी को स्वभाव ई नदी की सुंदर शीतलता है और जो सदा एक सी रात है और जी को वर्णन नहीं करो जा सकत। अब लोकनी बोलनी मिलनी प्रीत परस परहास भयप भली चहु बंधु की जलद माधुरी सुभाष। चारों भाइयों की परस्पर देखवे बोलवे मिलवे और एक दूसरे से प्रेम कर वो हंसवो और सुंदर भाईपना ई जल की मधुरता और सुगंध है भैया। आरती विनय दीनता मोरी लघुत ललित सुबारी ना थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस प्यास मनोअल भारी। आस प्यास मनोमलहारी। हमारा अंतर्भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल को कम हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। जल बड़ो अनोखो है और सुनने ही से ई के गुण करत हैं आशा रूपी प्यास के और मन के मेल के दूर कर दे भैया। प्यास और मेल सभी कछु दूर कर दे भैया। अद्भुत है। काम कोय मद मोह नसावन विमल विवेक विरागे बड़ावन। साधन मंजन पान किए थे मीठ ही पाप परिताप ही थे। जो जल काम क्रोध मद मोह को नाश करे वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य के बढ़ावे वाला है। ई में आदर पूर्वक स्नान करवे से और ये पीवे से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जात भैया। अलग एक चीजें हैं भैया। राम सप्रेम ही पोषण पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी। बहु श्रम सो सक तो सा समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। जो जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम की पुष्टि करत है कलयुग के समस्त पापन में और उमे होवे वाली गिलानी का हर ले संसार के जन्म मृत्यु रूप है। ई के श्रम के शोक लेत और संतोष खे भी संतुष्ट करत है। पाप ताप चरित्रता और दोषण को नष्ट कर देते हैं। जिन्हें ही बारी न मानस धोए ते कायर कलि काले बिगोए। त्रसत निरख रवि कर भववारी फिर ही मृग जिमी जीव दुखारी। जिनने श्री राम और सुयश रूपी जल से अपने हृदय का नहीं धो वे कायर कलि काल के द्वार ठगे गए व्यक्ति हैं। जैसे प्यास और हिरण सूर्य की किरण के रेत पे पड़वे से उत्पन्न भाई जल के भ्रम के वास्तविक जल समझ के पीवे के लिए दौड़त रहा लेकिन जल ना पाके दुखी हो। वैसे ही कलयुग में ठगे भाई जीव है कि विषय के पीछे तो भटक रहे और दुखी तो हुई है ही देखो। जबकि
श्री राम की महिमा अपरंपार है। और भैया अब हम 43वें दोहे पे काप है जो, मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनवाई, सुमरि भवानी शंकरी कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुण के विचार करके उनमें अपने मन के स्नान करा के श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कह रहे भैया। अब रघुपति पद पंकज रूही है, ये धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलन के हृदय में धारण करके उनको प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियन के मिलन को सुंदर संवाद वर्णन कर रहा हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीन ही राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी मुनि प्रयाग में बसत हैं, उनको श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रही, तचिव, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग पे बड़े चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजही सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तब सब जने तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। दैत्य देवता किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर सही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलन के पूजत हैं और अक्षय वट को स्पर्श करके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी को आश्रम बहुत पवित्र है, परम रमणीय है और श्रेष्ठ मुनियन के मन में भावे वालो है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि ते मंजन तीरथ राजा, मंजहि प्रात समेत उछा, कहीं परस पर हरि गुण गा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करवे जाते उन ऋषि मुनियन को समाज जोते पे जुटे थे। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते और फिर परस्पर भगवान के गुण की कथाएं भी गाते हैं। तो भैया अब हम ले रहे विराम 44वें दोहे पे। कल से हम फिर श्री रामचरितमानस को पाठ करें और प्रतिदिन सवेरे 8 बजे जो आपके मिले। और ये पवित्र गोता में बालकांड चल रहा है, श्री रामचरितमानस की महिमा और भगवान श्री राम के पवित्र नाम की महिमा को बखान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो पवित्र ग्रंथ रचे हैं, ये ग्रंथ की रचना के उद्देश्य ई क्यों महिमा सब कछु को बखान करो और कलियों को केवल नाम आधारा ई बात को उनने बड़े प्रमाणिकता से एक सरोवर और उसके आसपास की जो एक दुनिया होते वो रेखांकित करो है ई परम पवित्र श्री रामचरितमानस के ग्रंथ में। तो ऐसे परम पवित्र श्री रामचरितमानस के चरणों में नमन करते भाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो वही जनक लली की जय, बोलो वही भरत लाल की जय, बोलो वही लखन लाल की जय, बोलो वही हनुमान जी की जय, बोलो वही सब संतन की जय, बोलो भाई गुरु महाराज जी की जय, बोलो भाई अपने अपने माता पिता की जय। तो भैया वे ले रहे फिर खबरें लेके आए हम और वहाँ रामचरितमानस लेके भी आए। जय राम जी की।